मैंने ऑनलाइन एक ज़ॉम्बी ऑर्डर किया था, लेकिन जैसे ही मैंने बाय बटन दबाया, पीछे से एक ज़ॉम्बी लड़की ने मेरी गर्दन पकड़ ली और अपने नुकीले दांत मेरे कान के पास रख दिए। तभी सेलर का कॉल आया, डियर बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने गलती से तुम्हें 1000 ईयर ज़ॉम्बी एम्प्रेस भेज दी, तुम उसे वापस कर सकते हो। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उस लड़की ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया और मेरे कान के पास झुककर बोली, तुम सच में मुझे वापस करना चाहते हो? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि कुछ दिन पहले से ही मेरे अपार्टमेंट में अजीब घटनाएं हो रही थी। रात में लाइट बार बार फ्लिकर होती और किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती। डरकर मैंने एक ऐसे रिलेटिव से पूछा जो पैरानॉर्मल चीजों के बारे में जानता था। उसने मुझे एक ऑनलाइन स्टोर का लिंक भेजा जहां पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स का इलाज मिलता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा बेस्ट सेलर था मार्क्सिस्ट फिलॉसफी की एक बुक। मैंने कस्टमर सर्विस को मैसेज किया, मेरे अपार्टमेंट में अजीब चीजें हो रही हैं, मैं क्या करूं? कुछ देर बाद रिप्लाई आया, डियर हमारा ज़ॉम्बी पैकेज ट्राई करो, ये आपकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगा। और इसी तरह मैंने अपनी प्रॉब्लम का इलाज करने के लिए एक ज़ॉम्बी ऑर्डर कर दी। लेकिन अब वही ज़ॉम्बी मेरे सामने सोफा पर बैठी थी। उसका नाम था लियू रुओयान। वो अपनी आस्तीन पकड़े हुए धीरे से बोली, तुम मुझे वापस तो नहीं करोगे ना? मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी फूड की तरह वापस भेज दिया जाए। मैंने तुरंत मिल्क बॉटल निकाली और पूछा, भूख लगी है, मिल्क पियोगी? लेकिन उसके फैंग्स चमक उठे। तभी मुझे याद आया, ये आखिर ज़ॉम्बी है, शायद ये ब्लड पीती हो। मैंने तुरंत मिल्क वापस रख दिया। तभी सीलिंग की लाइट फिर फ्लिकर होने लगी, लेकिन इस बार लियू रुओयान की लाल आंखें चमक उठी और अगले ही पल वो सीधे मेरी तरफ झपटी। उसने मुझे पकड़कर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अगले ही पल लाइट वापस नॉर्मल हो गई, लेकिन अब उसकी गोद में एक छोटा घोस्ट बच्चा था। बेबी भी पहने हुए लियू रुओयान ने उसे देखते ही अपनी उंगलियां कस दी। उसके नाखून घोस्ट के शरीर में धंस गए। घोस्ट दर्द से चिल्लाया, सॉरी मॉमी, मैं दोबारा किसी को नहीं डराऊंगा, मैं बस बोर हो रहा था, मुझे खेलने के लिए कोई चाहिए था। मैं तुरंत समझ गया, ये बच्चा इंसानों की सिंपैथी का फायदा उठा रहा था। तभी लियू रुओयान ने मेरी तरफ देखकर पूछा, इसे मारना है या छोड़ देना है? मैंने कहा, इसे घोस्ट मैसेंजर के हवाले कर देते हैं, अंडरवर्ल्ड का जज खुद फैसला करेगा। घोस्ट ने तुरंत राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, सेलर ने तो कहा था ये सबसे वीक ज़ॉम्बी है, तो फिर ये इतनी पावरफुल कैसे है? यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। तभी घोस्ट अचानक मुस्कुराकर बोला, अभी तुमने मुझे हक किया और फिर से हक किया, इसलिए हमारा हिसाब बराबर। अब तुम मुझे वापस नहीं करोगे ना? मैंने भौहें सिकोड़कर पूछा, इसमें हिसाब बराबर कहां से हो गया? लेकिन उसे यकीन होते ही कि मैं उसे वापस नहीं भेजूंगा, वो खुशी से बोली, तो आगे भी मेरा ध्यान रखना। लेकिन उस रात मैं अपने बेड पर लेटा था, फिर भी पूरे कमरे में अजीब ठंड फैल रही थी। तभी अचानक कुछ पतले बाल मेरे शरीर से लिपटने लगे। कुछ ही सेकंड में मेरी सांस रुकने लगी। मैं पूरी ताकत से छटपटाया और मुश्किल से आवाज निकली, बचाओ। तभी कमरे में एक सख्त आवाज गूंजी, उसे छोड़ दो। आवाज सुनते ही सारे बाल गायब हो गए, लेकिन तभी बर्फ जैसी ठंडी उंगली ने मेरे माथे को छुआ। मैं आंखें खोल भी नहीं पा रहा था। वो धीरे से बोली, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और अगले ही पल मैं गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह अचानक दम घुटने जैसा महसूस होने पर मेरी आंख खुली। हवा में काले पार्टिकल्स तैर रहे थे। मैंने तुरंत पर्दा खींच दिया। जैसे ही धूप कमरे में फैली, सारे काले पार्टिकल्स गायब हो गए। मैं भी सोच ही रहा था कि ये आखिर था क्या। तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया, कल रात आखिर मेरे घर में आया कौन था? लेकिन इसका जवाब मुझे अभी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि आज मुझे ऑफिस जाना था। ब्रेकफास्ट के बाद मैं निकलने ही वाला था, तभी लियू रुओयान ने मुझे एक छोटा गॉर्ड पकड़ा दिया। मैंने ढक्कन खोला और अंदर से एक छोटा घोस्ट बाहर निकल आया। उसकी आंखों में एक भी सफेद हिस्सा नहीं था। लियू रुओयान ने कहा, इसे अपने साथ ऑफिस ले जाओ, खतरा हुआ तो ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा और हालात ज्यादा खराब हुए तो इसे शील्ड की तरह इस्तेमाल कर लेना।